बुरे दौर की एक सच्चाई है कि बुरा दौर बहुत जल्दी बीत जाता है और अच्छे दौर की शुरुआत हो जाती है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि अगर भैया आप 7 समुंदर पार चले गए तो आपकी सारी बुराइयां वहीं रखी की रखी रह जाती हैं, आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है। और जिस तरीके से गेंदबाजी की है हार्दिक पांड्या ने, उन्होंने सबको बता दिया कि बाबू मेरे अंदर वो टैलेंट था, लेकिन लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। हार्दिक पांड्या की खासियत भी थे, आप देखेंगे तो आईपीएल के दौरान जितने उनको फैन जो बू कह रहे थे, पत्नी नताशा जो उनका विवाद हुआ था, या फिर जो खराब फॉर्म चल रहा था उनका, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, उन सब को हार्दिक पांड्या आईपीएल के मैदान पर रखकर वो आगे बढ़े थे, अमेरिका गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और उस वर्ल्ड कप में क्या शानदार प्रदर्शन किया अभी तक हार्दिक पांड्या ने। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हार्दिक पांड्या ने अपने पहले 3 ओवर में मात्र 13 रन देकर 3 विकेट निकाले थे और 13 डॉट गेंदें फेंकी थी। क्या कमाल की गेंदबाजी, 4 ओवर में 27 रन 3 विकेट। हालांकि लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या की कुछ पिटाई हो गई, लगभग 17 रन उसमें बन गए, नहीं तो क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या ने कल कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह जो एक प्योर गेंदबाज है, उन्होंने 63 मैचों में 75 विकेट लिए हैं। और अब T20 में हार्दिक पांड्या के 94 मैचों में 63 विकेट हो गए हैं, जबकि हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर है, वो भी बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर वो भी नहीं है। तो अंदाजा इस बात से आप लगाइएगा कि अगर जसप्रीत बुमराह के 63 मैचों में 75 विकेट हैं और एक बैटिंग ऑलराउंडर के 94 मैचों में 75 विकेट है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हार्दिक पांड्या अपने मन में सोच भी रहे होंगे यार, कल के ये लोग जो हमको गालियां देते थे, जो पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते थे, जो मैदान पे आने के बाद बू कहते थे, जो जब मैं मैदान पर खड़ा होता था तो छपरी छपरी चिल्लाते थे, आज यही लोग मुझसे सेल्फी लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए तरस रहे हैं, मेरे पास भाग कर आ रहे हैं। और ये चीजें देखी भी गई। हालांकि कल के मैच में हार्दिक पांड्या को बैटिंग करने का समय नहीं मिला, बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या की हर तरफ से रहना हो रही है। और हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम भी किया है। आपको बताते चले कि हार्दिक पांड्या ने किसी भी आईसीसी लिमिटेड ओवर में, यानी किसी भी आईसीसी के लिमिटेड टूर्नामेंट में 500 रन और साथ ही साथ 13+ विकेट लेने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं टीम इंडिया के। इसके पहले ये कारनामा युवराज सिंह ने किया था, 500 रन और 30 विकेट। अब ये कारनामा कर दिया यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने और वो दूसरे नंबर पहुंच गए हैं। वही अगर बात की जाए T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट मामले में भी हार्दिक पांड्या 5वें नंबर पर आ गए। पहले नंबर पाते हैं अश्विनी जिन्होंने 32 विकेट चटकाए थे, जडेजा जिन्होंने 21 विकेट लिए हैं, इरफान पठान जिन्होंने 16 विकेट चटकाए हैं, और अब हार्दिक पांड्या 14 मैचों में 16 विकेट ले चुके हैं आईसीसी लिमिटेड टूर्नामेंट में। आप अंदाजा इस बात से लगाइएगा कि हरभजन सिंह जो एक अच्छे गेंदबाज थे, उन्होंने 18 मैचों में 16 विकेट लिए, कहीं न कहीं उनसे भी आगे यहाँ पर हार्दिक पांड्या आपको नजर आ रहे हैं। बात जब हार्दिक पांड्या की होती है, जब बात मेडन इन ब्लू की होती है, तो एक अलग बात होती है, क्योंकि आप देखेंगे यही हार्दिक पांड्या थे जो मुंबई इंडियंस में खेलते हुए एवरेज गेंदबाजी थी, एवरेज बल्लेबाजी थी, 13 पारियों में 11 विकेट चटकाए थे, 14 मैचों में 246 रन बनाए थे, 18 के नीचे औसत था। और आईपीएल के इतिहास के, यानी कि मुंबई इंडियंस के आईपीएल के इतिहास में पहले ऐसे कैप्टन बल्लेबाज थे जिन्होंने 20 से कम एवरेज से किसी भी टूर्नामेंट में रन बनाया हो, उसमें नाम शुमार था हार्दिक पांड्या का। और उस समय जिस तरीके से एक अजीब अजीब तरह की बातें हो रही थी हार्दिक पांड्या को लेकर कि खराब फॉर्म में जूझ रहे थे जब वो, तो वो बड़ा ही आप कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या के लिए उसको भुलाना बहुत ही कठिन काम था। लेकिन हार्दिक पांड्या को आप देखेंगे बीते एक हफ्तों से सब कुछ उनके लाइफ में सही चल रहा है। उनकी पत्नी से उनके घर वाले उनका पैचअप करवा रहे हैं। वार्म अप मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने बैक टू बैक 3 6 लगाए थे, 23 गेंदों में 40 रन बनाए थे, 4 छक्के और 2 चौके की मदद से, 3 विकेट भी चटकाए थे। और कल जब टीम इंडिया का पहला मैच हुआ आयरलैंड के सामने, तो वहां पर भी शानदार गेंदबाजी की। पहले 3 ओवर में 3 विकेट चटकाए और 13 डॉट गेंदें फेंकी, और जो फिनिश किया 4 ओवर में 27 रन 3 विकेट के साथ। पत्नी उनकी जो नताशा है, वो इंस्टाग्राम पर जो सारी फोटो डिलीट कर चुकी थी, वो सारी फोटो रिस्टोर कर रही हैं। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जब बुरा दौर आता है तो वो कुछ दिन के लिए आता है, और वो सब कुछ आपको, अच्छा दौर जब आपका आता है तो वो भुला देता है। सब कुछ अब हार्दिक पांड्या के लिए सही चल रहा है, और उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो हार्दिक पांड्या का खुद हाथ है। क्योंकि जिस दौर से हार्दिक पांड्या गुजरे हैं, इस दौर में अक्सर लोग टूट जाते हैं। कई खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की ऐसे दौर में आने के बाद, जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, जब आपको टीम से बाहर किया गया है, जब आपके कैप्टनशिप पर सवाल उठे, जबकि आपके बॉलिंग और बैटिंग पर सवाल उठे, जब आपका घर, आपका परिवार, आपकी बीवी आपका साथ न दे,
तो आप सोचिएगा कि उस दौर में भी रहकर इंसान अपने आप को कितना अच्छा वो निखारा हार्दिक पांड्या ने। और हार्दिक पांड्या आज टीम इंडिया के लिए एक बैकबोन बन गए हैं, एक की मोमेंट बन गए हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए। जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजी भाई आएगी तो हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है।